Subscribe to the AutoGAN channel and hit the bell icon for get notified each time when we upload a new video. हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू फ्रेश वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंजन कूलिंग सिस्टम के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको सभी टाइप्स के इंजन कूलिंग सिस्टम के बारे में जानना है तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इंजन को ठंडा रखना हम लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है, इंजन को ठंडा रखने का पर्पस क्या है। तो दोस्तों, अगर इंजन ठंडा नहीं होगा तो क्या होगा कि जो हम लोग इंजन ऑयल डालते हैं इंजन के अंदर, उसका थिकनेस काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा, वो थिन हो जाएगा और पतला हो जाएगा, पानी की तरह हो जाएगा। जैसे आप लोग जानते होंगे इंजन ऑयल काफ़ी ज़्यादा मोटा होता है, काफ़ी ज़्यादा थिक होता है। तो अगर वो थिन हो जाएगा तो वो अच्छी तरीके से लुब्रिकेंट्स का काम नहीं करेगा और इंजन में वियर एंड टियर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और दूसरी प्रॉब्लम की बात करें तो इंजन अगर हीट ज़्यादा होगा तो इंजन में जो पावर हम लोग को मिलता है इंजन से वो भी अच्छी तरीके से नहीं मिलेगा, पावर डिलीवरी भी कम हो जाएगी। तो इसी सब से इंजन को प्रिवेंट करने के लिए इंजन कूलिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। और इस वीडियो में हम लोग 3 टाइप्स के इंजन कूलिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। जो सबसे पहले हम लोग इंजन कूलिंग सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे उसका नाम है एयर कूल्ड सिस्टम। तो दोस्तों, एयर कूल्ड सिस्टम सबसे सिंपल सिस्टम होता है इंजन को ठंडा करने के लिए। और ये सिस्टम आपको इंडिया की लगभग सभी बाइक्स में आपको ऐसा ही टेक्निक देखने को मिलेगा इंजन को ठंडा करने के लिए। और एयर कूल्ड सिस्टम में क्या होता है कि जब इंजन को डिज़ाइन किया जाता है तो इंजन का जो हेड होता है जहाँ पे स्पार्क प्लग लगे रहता है, जैसा अभी आपको फोटो में दिख रहा होगा, तो उसका स्पार्क प्लग के अगल बगल फिन्स, धारियाँ, ये जो ब्लैक ब्लैक लाइन्स है जैसा अभी आपको इमेज में दिख रहा होगा, ऐसे ही लाइन्स बना दिया जाता है। जिससे क्या होता है कि जब बाइक चलती है तो बाइक चलने टाइम जब जो हवा इंजन से टकराती है वही हवा इंजन को ठंडा कर देती है। और ये धारियाँ, ये लाइंस इसीलिए बनाई जाती है ताकि जो एयर है वो इंजन के सरफेस से अच्छी तरह से होके पास करे, अच्छी तरह से होके गुजरे, इसीलिए ऐसा लाइंस बना दिया जाता है। और यही सिस्टम को हम लोग बोलते हैं एयर कूल्ड सिस्टम। ये सिस्टम सबसे ईजी होता है, सबसे चीपर होता है। और ये सिस्टम आपको कौन कौन बाइक्स में देखने को मिलेगी, फॉर एग्जाम्पल आपको स्प्लेंडर में मिलेगी, प्लेटिना में मिलेगी, पल्सर 150 में मिलेगी, इवन 200cc बाइक जैसे एक्सट्रीम 200R हो गई, उसमें भी आपको एयर कूल्ड सिस्टम देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये था एयर कूल्ड सिस्टम जो कि चलती हुई हवा से ठंडा हो जाता है। ये कोई बहुत हाई टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये जो बाइक कम हीट जनरेट करती है वो सब बाइक में एयर कूल्ड सिस्टम को यूज़ किया जाता है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं ऑयल कूल्ड सिस्टम क्या होता है उसके बारे में। दोस्तों, जो ऑयल कूल्ड इंजन होता है वो एक तरह का एयर कूल्ड इंजन ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक तरीका ज़्यादा यूज़ होता है, एक मेथड ज़्यादा यूज़ होता है कि जो इंजन का ऑयल होता है उसको थोड़ी देर के लिए इंजन से निकाल लिया जाता है और बाहर में ठंडा किया जाता है, फिर वापस उसको इंजन में भेज दिया जाता है। जैसे जो हाई डिस्प्लेसमेंट की बाइक हो गई, जो 200cc से ऊपर की हो गई या 200cc की बाइक हो गई, तो जो थोड़ा ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती है उसका जो ऑयल होता है इंजन ऑयल वो भी बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, जिसके वजह से एयर कूल्ड सिस्टम से वो इतनी आसानी से ठंडा नहीं होता। तो उसका इंजन ऑयल को थोड़ी देर के लिए इंजन से बाहर निकाल लिया जाता है। इसमें प्रोसेस क्या होता है कि इंजन के नीचे एक पाइप टाइप का लगे रहता है और वो जो बाइक में इसमें रेडिएटर लगाया जाता है और वो रेडिएटर में इंजन ऑयल जाके ठंडा होता है, फिर वही इंजन ऑयल को वापस इंजन में भेज दिया जाता है। तो जिसके वजह से इंजन ऑयल थोड़ी देर के लिए इंजन के बाहर जाके ठंडा हो जाता है और इसके वजह से जो बाइक का हीट मैनेजमेंट है वो बने रहता है, अच्छा से बना रहता है। तो ये टेक्निक आपको पल्सर 220 में देखने को मिलेगी। और जहाँ तक मुझे याद है पल्सर 220 में ही सबसे पहले ऑयल कूल्ड सिस्टम को बजाज ने इंट्रोड्यूस किया था। फिर बाद में और भी बाइक्स में ये टेक्निक आ गया, जैसे अभी आपको अपाची 204V, अपाची 164V, करिश्मा ZMR, ये सब बाइक में भी आपको ऑयल कूल्ड सिस्टम मिलेगा इंजन कूलिंग के लिए। तो दोस्तों, ये था ऑयल कूल्ड सिस्टम। ये भी एयर कूल्ड ही सिस्टम है, इसमें भी आपको फिन्स और धारियाँ इंजन में देखने को मिलेगी, लेकिन इंजन ऑयल को एक बार के लिए अलग कर लिया जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं ऑयल कूल्ड सिस्टम। तो दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे लिक्विड कूल्ड सिस्टम के बारे में। दोस्तों, जो लिक्विड कूल्ड सिस्टम है ये सबसे एडवांस टेक्निक है इंजन कूलिंग का। और ये जो टेक्निक है इंडिया की हर स्पोर्ट्स बाइक और हर जो हायर डिस्प्लेसमेंट वाली बाइक्स है उसमें यही सिस्टम को फॉलो किया जाता है। लिक्विड कूल्ड सिस्टम आपको पल्सर RS 200, KTM ड्यूक 200 और पल्सर NS 200 इस टाइप्स की बाइक में आपको लिक्विड कूल्ड सिस्टम मिलेगा। दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें आपका कोई एयर कूल्ड सिस्टम जैसा धारियाँ या वो ब्लैक ब्लैक लाइन्स नहीं बने रहती है। लिक्विड कूल्ड सिस्टम एक प्रॉपर इंजन कूलिंग सिस्टम और ये थोड़ा एक्सपेंसिव भी है बाकी जो कूलिंग सिस्टम है उसके कंपेरिजन में। लिक्विड कूल सिस्टम एक बाइक में रेडिएटर होता है और वही रेडिएटर के बगल में हम लोग को कूलेंट भी डालने का जगह होता है। तो वो कूलेंट डालते हैं तो वही कूलेंट क्या करता है कि इंजन के जो सराउंड्स में जो ब्लॉकेज बने रहते हैं, इंजन के सराउंड में जो ब्लॉकेज बने रहते हैं, वो कूलेंट इंजन के चारों ओर घूम के वो जो हीट है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है।
तो फिर कूलेंट भी गर्म हो जाता है। तो अब कूलेंट गर्म हो जाता है तो कूलेंट वापस रेडिएटर में आता है, और रेडिएटर में आने के बाद कूलेंट फिर से ठंडा होता है। और आजकल की कोई कोई बाइक्स में हम लोग को रेडिएटर में फैन भी देखने को मिलता है, जिसकी मदद से कूलेंट और जल्दी ठंडा हो जाता है। तो फिर यही प्रोसेस कंटिन्यू होता है, इंजन के चारों तरफ से जो कूलेंट है वो घूमता है। और कूलेंट दोस्तों वो ग्रीन कलर का कूलेंट रहता है, आप लोगों ने देखा भी होगा। कूलेंट फिर इंजन के चारों तरफ से घूमता है और फ्लो करता है इंजन के चारों तरफ से, हीट को एब्जॉर्ब करता है, फिर रेडिएटर में आता है। तो ये प्रोसेस फिर से कंटिन्यू हो जाता है। तो दोस्तों इसी को बोलते हैं लिक्विड कूल्ड सिस्टम। ये सिस्टम जो है, जैसा मैंने आपको बताया, पल्सर RS 200, ड्यूक 200 जैसी बाइक्स में आपको ये सिस्टम देखने को मिलेगा। और ये सिस्टम थोड़ा एक्सपेंसिव है दूसरे सिस्टम के अगर हम लोग इसको करें तो। लिक्विड कूल्ड सिस्टम हायर डिस्प्लेसमेंट की बाइक्स में यूज़ होती है, जो जल्दी हीट होती हैं। जो स्पोर्ट्स बाइक है उसमें लिक्विड कूल्ड सिस्टम होती है। तो दोस्तों यही 3 टाइप्स की सिस्टम इंडिया की बाइक्स में आपको देखने को मिलेगी, एयर कूल्ड, ऑयल कूल्ड और लिक्विड कूल्ड सिस्टम। तो दोस्तों मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये तीनों टाइप्स के सिस्टम में क्या क्या हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।